इस वीक एरीज के ऊपर उनके उन मामलात की जो अपने उनके प्रॉपर्टी के और ऐसी जायदाद के मामलात हैं जो काफ़ी देर से डिस्प्यूटेड थे, क्या उसके अंदर कुछ बेहतरी आएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके इनर सोल की और आपकी डिज़ायर्स की और आपकी साइकोलॉजी की कि सब आप क्या सोच रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकली चीज़ों के साथ मैच कर पाएगी या आपकी सोच कुछ और चलेगी इस वीक में और प्रैक्टिकल कुछ और चलेगा। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपके ऑफ कोर्स माल और आपके फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ हमारी बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। सबसे पहले आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो लोग हमें सब्सक्राइब किए हुए हैं और बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ हमारी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स भी कर रहे हैं और उसको अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं और अपने सवालात भी भेज रहे हैं। आपके सवालात के ऊपर मेरी वीडियोस जो हैं जी, वो साथ के साथ मेरी कोशिश है कि हर एक सेशन के साथ मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर दिया करूं ताकि वो वीक में आपको कम से कम एक सब्जेक्ट आपके पास आ जाए। दूसरी बात यह है कि जी आप लोग जो सवाल कर रहे हैं अपने पर्सनल चीज़ों को लेकर और अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, इस तरह मैं समझता हूँ कि वो प्राइवेसी है आप लोगों की और मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर समझता हूँ कि आपकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जाए। तो करना चाहिए भी हमें। आप कोशिश कीजिए कि इस तरह से ओपनली अपने क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाह रहे हैं या अपने बारे में कोई आप डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग चाह रहे हैं तो आप उसके लिए हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारी एडमिन टीम से रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं जी हमें हमारे फेसबुक और टिकटॉक पर भी मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर के साथ, जहाँ पर आपको एक शॉर्ट वीडियोस मिल सकती हैं और लॉन्ग आर्टिकल्स के लिए आप फेसबुक के ऊपर में ज्वाइन कर सकेंगे। हम बात करने जाएंगे जी वीकली होरोस्कोप की। अच्छा, इस वीकली होरोस्कोप से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीक के अंदर मेजर चेंजेस आएंगी दो। रूटीन में जो प्लानिटरी कंडीशन घूम रही होती है एवरी वीक एवरी डे और हर घंटे के साथ साथ या हर एक दिन के साथ साथ मून स्विच करता है, उसके अलावा दो बड़ी तब्दीलियां इस वीक में आएंगी। ये वीक शुरू होगा जी 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक। जो पहली तब्दीली आएगी वो आएगी 9 तारीख को, जब वीनस अपने डेबिलिटेटेड पोजीशन से निकलकर एग्जॉल्टेड ऑलमोस्ट पोजीशन में अपने ही घर के अंदर, एग्जॉल्टेड नहीं होता लेकिन लिब्रा के अंदर आकर ये पूरी स्ट्रेंथ के साथ आता है, इसको हम एग्जॉल्ट पढ़ते हैं, तो ये लिब्रा के अंदर आएगा। 10 नवंबर वेरी नेक्स्ट डे मरकरी भी अपना घर चेंज करेगा जी, अब वो स्कॉर्पियो से निकलेगा और सजिटेरियस में आएगा। ये दो बड़ी तब्दीलियां होंगी जी और मैं समझता हूँ कि इसके साथ काफ़ी सारे चीज़ें जो पिछले हफ्तों में हम बात कर रहे थे, ख़ासतौर पर लास्ट वीक में हमने कंटिन्यूटीज पढ़ी थी, वहाँ से अब तब्दीली की तरफ जान जाएगा। ये किन किन सेक्टर्स के ऊपर आएगा हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं जनाब बगैर देर किए हमारे पहले स्टार साइन ज़ोडिएक की तरफ, एरीज़। जी दोस्तों, तो चलिए बारी है बुर्ज एरीज़ यानी हमल वालों की। हफ्ता हमने जिक्र किया 6 से लेकर 12 नवंबर तक। तो इस वीक के अंदर जो बड़ी चेंजेस आने जाएंगी, दो मेजर प्लैनेट जाएंगे, वो क्या क्या इम्पैक्ट लेके आएंगे, किस हाउस से किस हाउस के अंदर जाएंगे, और एरीज के लिए हम बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या सूरत हाल पेश आएगी। हम बात करेंगे जी इस वीक एरीज के ऊपर उनके उन मामलात की जो अपने उनके प्रॉपर्टी के और ऐसी जायदाद के मामलात हैं जो काफ़ी देर से डिस्प्यूटेड थे, क्या उसके अंदर कुछ बेहतरी आएगी। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके इनर सोल की और आपकी डिज़ायर्स की और आपकी साइकोलॉजी की कि सब आप क्या सोच रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकली चीज़ों के साथ मैच कर पाएगी या आपकी सोच कुछ और चलेगी इस वीक में और प्रैक्टिकल कुछ और चलेगा। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। हम इसके साथ साथ बात करेंगे जी आपके ऑफ कोर्स माल और आपके फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ हमारी बात होगी और फिर हम बात करेंगे आपके उन लीगल इश्यूज़ की तरफ, उन मैटर्स की तरफ जो आपके डिस्प्यूटेड भी थे। अब इस हफ्ते मरकरी एक और घर चेंज करेगा, तो इस एक चेंज के साथ क्या होने जाएगा हम इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ आपकी जॉब्स और पार्टनरशिप्स की तरफ टर्न करते हुए प्लैनेट के साथ क्या पोजीशंस आएंगे इस वीक में, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलते हैं जी। सबसे पहले जो ट्रेंड मेंटली रहेगा वो साइकोलॉजिकली एरीज अफराद बड़े मूड में हैं, बड़े रिलैक्स मोड में भी हैं और वो अपने दोस्तों के साथ इस हफ्ते का आगाज़ करना चाहेंगे। वो चाहते हैं कि आप अपने जितने प्रेशर के साथ पिछले वीक में गुजरे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कुछ अनवांटेड डिलेज में गई हैं और आपने बहुत फिजिकल तरद्दुद किया है, तो अब आप इस हफ्ते थोड़ा मेंटल रिलैक्स करना चाह रहे हैं। एक ही घर के अंदर 3 प्लैनेट्स इस वीक भी इकट्ठे हैं, लेकिन उसमें से एक स्विच करेगा
और वो जाएगा आपके 9th हाउस में, यानी हाउस ऑफ स्पिरिट के, और आपकी आपकी इनर स्ट्रेंथ और आपके इम्यून को भी तगड़ा करेगा, और आपके उस इन्यूट्रिशन के लिए बड़ा ज़बरदस्त प्लैनेट होने जाएगा। ये क्या करेगा वहाँ पर। तो जनाब मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते का आगाज़ जैसे ही दोस्तों की तरफ से होगा तो सेकंड डे और थर्ड डे यानी 7 और 8 नवंबर के करीब बिल्कुल पोजीशन जाएगी आपकी जॉब्स की तरफ। आपका ध्यान बिल्कुल अपनी कैपेबिलिटी को, जो आप दोस्तों में बैठ के आपने एनर्जीज़ ली हैं, पूरी एनर्जीज़ के साथ अब आप उसी को डिलीवर करेंगे अपने काम के अंदर, चूँकि सर्विसेज के हाउस के अंदर वेरी नेक्स्ट डे 2 दिन के लिए जाएगा मून, और ये वहाँ पर आपको बड़ा अच्छा क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर कहना चाहिए देगा आपको ऑफिशियल आपकी लाइफ के अंदर, और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे ऑफिस में काम करना, रेदर देन के पिछले हफ्तों में जो एक स्ट्रेस था और एक भाग दौड़ का समा था। तो यहाँ पर आपके ऑफिस कलीग भी आपके साथ वक्त गुजार के और बैठ के बड़ा अच्छा महसूस करेंगे, और आपको अप्रिसिएशन यहाँ पर ना सिर्फ रिटर्न सूरत में मिलने की उम्मीद बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ एरियज़ अफराद को, बल्कि यहाँ पर फाइनेंशियल एडवांटेज भी किसी न किसी बोनसेस की सूरत में एरियज़ अफराद ले सकेंगे। अभी तक मार्स वहीं प्लेस है जी, उसी जगह पर बैठा हुआ है जहाँ पर ये आपको सडन गेंस देता है फाइनेंशियल, इस तरह के अदर देन योर जॉब भी, तो उसको कंसिडर करने की ज़रूरत है। और ऐसी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स जो आपने कर रखी थी या जो आप करने जा रहे हैं, वहाँ से शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एडवांटेजेस ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि उन एरियज़ अफराद को जो प्रॉपर्टी के काम के साथ वाबस्ता है या उसके अंदर कोई छोटी मोटी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ट्रायल के ऊपर करके देखें आप, ज़रूर बहुत थोड़े वक्त में वहाँ से कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एडवांटेज ज़रूर लेकर इंशाल्लाह निकलेंगे। इसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि आपके फर्स्ट हाउस में आपको मालूम ही है कि अभी रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म हुआ रहा होगा, तो यहाँ पर चीज़ें बड़ी अचानक और बड़ी ठीक ठीक होती हैं। ख़ास तौर पर ये एस्पेक्ट उस वक्त बनेगा जब मर्करी मूव करता हुआ आपके 9th में आएगा और इस हाउस के अंदर आपके फर्स्ट हाउस को देखेगा। और ये एक ट्राइन ऐसी एक्टिव ट्राइन होगी जहाँ पर आपका ब्रेन पूरी तरह से रोशन हो जाएगा, और मैं समझता हूँ कि एबिलिटी ऑफ डिसीजन पावर बहुत अच्छी महसूस करेंगे आप एरियज़ अफराद। यहाँ पर कम्युनिकेशन को मर्करी तगड़ा करता है, और आपके अंदर आपके गुफ्तगू के अंदर पोलाइटनेस लेके आता है, यानी बहुत ऐसी काम जो आप समझते हैं कि जहाँ आपको पोलाइट होके करने थे और वो अगर आप कर लें, जहाँ डिप्लोमेसी से काम लेना था, तो वो ये हफ़्ता आपके लिए, जिसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप वो काम इस हफ्ते में करें, क्योंकि आपका इंटेलेक्ट बहुत शानदार और बड़ा पोलाइट और बड़ा रोमांटिक समहाउ आपको मिलेगा इस वीक में। और साथ ही साथ वीनस मूव होगा आपके 7th हाउस के अंदर। वीनस 7वें घर में आए तो उन मर्द एरीज़ हज़रात के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है जो अपनी शादियां अपनी मर्ज़ी से करने के बाद अज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, या उन एरीज़ अफराद के लिए होता है जो अपने स्पाउस के साथ काफ़ी अरसे से एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे लेकिन उसके मौके नहीं मिल रहे थे। तो हफ्ते के आखिर में बिल्कुल 10th ऑफ नवंबर को ये मूव करेगा और आपके 7th हाउस के अंदर प्लेस हो जाएगा। वीनस आपकी जॉब्स और इन सारी चीज़ों पे रिस्क की बढ़ोतरी के बाद अब आ रहा है आपके अज़दवाजी मामलात की तरफ, और वहाँ पर रोशनी देगा। ख़वातीन और रात दोनों के लिए ये वक्त बड़ा बेहतर रहेगा, सिवाय इसके उन एरीज़ के जिनके मार्क्स बड़े वीक थे एट द टाइम ऑफ बर्थ, और उनके लिए थोड़ा सोच समझ के और थोड़ा अपने आप को इमोशनली इतना डाउन लेके मत जाएं आप कि आप ऐसी चीज़ें कमिट कर दें इमोशनली कि वो जो आप फिर बाद में आपको के लिए करना मुश्किल हो जाए। आपको दूसरे की तकलीफ़ देखकर जो तकलीफ़ जागती है उसको थोड़ा सब्र और हौसले से काम लें। लोग आपकी इसी कमज़ोर आदत से फ़ायदा ले जाते हैं। इस हफ्ते इसके चांसेस भी ब्राइट हैं, तो लिहाजा एहतियात कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया जी। अगला स्टार साइन है टॉरस। अच्छा, टॉरस अफराद जो हैं जी, टॉरस के लिए बहुत सारे चीज़ें अभी उसी हाउस के अंदर प्लेस्ड हैं। फिर अगेन 10 तारीख को एक बड़ी मूव आने जाएगी। 5th हाउस से एक प्लैनेट उठेगा और वो सर्विसेज के हाउस के अंदर जाएगा। दूसरी बड़ी तब्दीली आएगी पार्टनरशिप्स के अंदर से, और लाइफ पार्टनर के घर के अंदर से एक प्लैनेट उठेगा और आपके हिडन हाउस के अंदर चला जाएगा। नॉर्मली लोग इसको बड़ा नेगेटिव हाउस गिनते हैं, हम बात करेंगे इसके ऊपर भी, और बात करेंगे आप इमोशनली और साइकोलॉजिकली किस मूड में और किस टेम्पो में चल रहे हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं आपके साइकोलॉजिकल और आपके इमोशनली चीज़ों को लेकर। तो टॉरियन अफराद इस वीक में घर की तरफ आगाज़ करेंगे। चांद आपके बिल्कुल घर के खाने से बिल्कुल चलेगा और फैमिली सेक्टर की तरफ पूरी तवज्जो जाएगा। यहाँ पर ये पहले दिन ही आपको ये सारी तवज्जो जो है
वहीं मरकूज़ रखेगा जहां आपने पिछले हफ्ते के आखिरी दिनों में यानी 5 नवंबर को छोड़ा था, उसी की कंटिन्यूटी में एक दिन गुजरेगा और उसके बाद नेक्स्ट डे ही आप दोस्तों अहबाब में अपने आप को मशगूल करेंगे उन टॉरियन अफराद के लिए जो दोस्तों के साथ मिलकर किसी भी तरह का फूड सप्लाईज का काम करते हैं और केटरिंग करते हैं या फैशन का काम करते हैं। उनके लिए बड़ा ठीक वक्त होगा, जो अपनी बहुत अच्छी पोजीशन दे सकेंगे, क्योंकि लॉर्ड ऑफ गुडीज़ एक बहुत अच्छी प्लेस पर आकर आपके उस हाउस में बैठेगा जहां आप लोगों को सर्विसेज दे रहे होते हैं और सर्विसेज से पैसे कमा रहे होते हैं। तो टॉरियन अफराद जो पिछले 2 हफ्तों में हम कंटिन्यूटीज़ गिन रहे थे, उससे अब डिफरेंट हफ्ता होने जाएगा और इस डिफरेंट हफ्ते के अंदर टॉरियन लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स और बहुत ज़्यादा आसूदगी के साथ और आसानियों के साथ इस हफ्ते को गुजारना पसंद करेंगे और इसके भरपूर मौके भी बहरहाल हासिल कर लेंगे। इस वीक के अंदर 4 प्लैनेट तकरीबन बैठेंगे आपके उस हाउस के अंदर। एक थोड़े दिन के लिए बैठेगा और फिर साथ ही स्विच करेगा आपका मरकरी। आपके 9th ऑफ नवंबर को आपका वीनस मूव करेगा जी, और ये आपके सर्विसेज के हाउस के अंदर आ जाएगा। अब मामला दोस्तों से हटेगा, अब मामला आएंगे बिल्कुल जॉब्स की तरफ। यहाँ कहीं कहीं वीक टॉरियंस को हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। हेल्थ रिलेट करेगी आपके लोअर एब्डोमिनल के साथ। कोशिश करें कि कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ अवॉइड करें, कोई भी ऐसा फूड या मेडिसिन अवॉइड करें जिससे आपको एलर्जीज होती हैं। वीनस यहाँ पर आकर नॉर्मली बेहतरियाँ लेकर आता है और सर्विसेज के अंदर जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि आपकी जॉब्स को सिक्योर कर देगा। आपको जो एक बेयकीनी का आलम था नौकरियां करते हुए या नौकरियां हासिल करते हुए, वो अब किसी न किसी ऐसी सूरत में जैसे लेटर मिल जाता है कंफर्मेशन का, जिनके प्रिपरेशंस पूरे हो जाते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि हमें जॉब कंटिन्यू करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, तो यहाँ पर उनको अच्छी खबरें उन टॉरियंस को मिलने का वक्त है। फर्स्ट हाउस के अंदर स्टिल रेट्रोग्रेडेड जुपिटर बैठा है और इसके बिल्कुल सामने आपको मैं बताऊं कि इसके बिल्कुल सामने आने वाला प्लैनेट अब आपको एक ऐसी चेंजेस ज़िंदगी के अंदर लेके आएगा इस वक्त के जो माजी में 1-2 महीने से बड़ी स्लो जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि वो चलती हुई आ रही हैं, तो उनके साथ ये अब इनका क्लैश ख़त्म होगा और चीज़ें अब थोड़ा एक सेकंड गियर की तरफ चलेंगी। यहाँ पर टॉरियन अफराद को लगेगा कि उनको अपने जो इन्होंने इतने तरद्दुद, इतनी मेहनत और इतने ज़्यादा भागदौड़ की थी, उसके समरात आने लगे हैं। डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट का टाइम होगा, स्पेशली एंड ऑफ द वीक। मैंने बताया कि 9th ऑफ नवंबर और 10th ऑफ नवंबर को 2 मेजर प्लैनेट 2 डिफरेंट हाउसेस के अंदर मूव करेंगे और ये टॉरियन अफराद के लिए खुद आपका रूलर है। देखिए वीनस आपको रूल करता है। इट वॉज, अगर आपको पिछले वीक से आप हमें सुनते चले आ रहे हैं कुछ वीक से, तो वीनस डिबिलिटेटेड था, वो फॉल की पोजीशन में था या एक कमज़ोर हालत में कहना चाहिए वहाँ पर था। यहाँ पर ये मूव करता हुआ एक पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपके ऐसे हाउस में जाएगा, तो ये आपको डिफरेंट सेक्टर के अंदर एडवांटेज दिलवा देगा जहाँ पर ख़ास तौर पर टॉरियन ख़वातीन के अज़दवाजी मामला होते हैं, बग़ैर कहे मसले हल हो सकते हैं। यहाँ पर कोशिश करें कि सिर्फ हल्का सा एक्सप्रेस कर दें, ना कहें वर्बली चीज़ें, बिल्कुल आपके फेवर में आने के चांसेस हैं। क्या क्या करने में ज़्यादा आसानी और ज़्यादा जल्दी से काम निपटाए जा सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।